हेलो दोस्तों। कहानी संख्या नंबर 16 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। शीर्षक आपने देखा ही होगा, क्या गरीबों का गांव हमेशा ही गरीब रहा या कुछ हुआ। तो इसी कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ के किनारे एक गांव हुआ करता था। जबकि उस गांव की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जो आज का वर्तमान का सिल्क रूट है। आज का वर्तमान का क्या, वो हजारों साल से चल ही रहा है। मैं आज की बात थोड़ी हजारों साल से जो सिल्क रूट रहा है, जो कि चाइना वगैरह से होते हुए, ऊपर से हमारे देश से होते हुए, ऊपर की तरफ से होते हुए मध्य एशिया में जाता है। उस रूट पे पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था। अब इसे लद्दाख के आसपास समझ लो। उस उस रूट पे बसा हुआ गांव, आप सोचोगे बहुत अमीर गांव, नहीं, ऐसा नहीं था। इतनी बढ़िया रूट जहां पर व्यापार ही व्यापार हो रहा है, हजारों व्यापारी आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर से व्यापार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गांव गरीब। लेकिन गरीब होने का कारण सबसे बड़ा था उस गांव के लोग। अब हमारी सबकी सबकी इच्छा क्या होती है भाई, चलो भाई थोड़ा पैसा कमाते हैं, अमीर बनेंगे, फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। पता नहीं गांव वालों को क्या था कि उनको अमीर शब्द और पैसे से चिढ़ थी। थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे वो काम भर का, लेकिन बाद में जैसे पैसे की बताया, अरे किस लिए पैसा कमाना, पैसा सारी समस्या की जड़ है। लेकिन उनको कौन बताए कि भाई पैसा समस्या की जड़ नहीं है, आप उसका यूज करते हैं, वो समस्या की जड़ है। उस तरह से मिस यूज ही समस्या की जड़ है, वो थोड़ी ना जड़ है। अगर उनको कोई अमीर बनाने की कोशिश करे, वो उसको खाई से फेंक दे। राजा अगर कोई बताए कि भाई ऐसा करो, उसको पद से उतार दे। मतलब कोई उनको ज्ञान देने की बात करे तो बंदर की तरह, चिड़िया बोले कि भाई अपना घर बना लो तो उनका उसका घोंसला ही तोड़ दे। कुल मिलाकर उनकी यही स्थिति थी। ऐसे ही चल रहा था। और ऐसी जगह पे था जहाँ जो कारवां आते थे, कुछ देर रुकते थे, वह कुछ दिन विश्राम करते थे, फिर जाते थे। भाई कारवां को बहुत कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन गांव वाले कमगत कुछ भी देने को तैयार नहीं। कुछ भी करने को तैयार नहीं, बोला नहीं, हम नहीं करेंगे, हम किसी का दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। भाई कारवां आते जाते ऐसे ही लाइफ चल रही थी। इस बीच में क्या हुआ, देखिए, आज के जमाने में हम लोग तो सामान को प्रोटेक्शन वगैरह ये करते हैं, वो करते हैं, हालांकि गुलामी प्रथा का ही नहीं, इनडायरेक्टली तो आज भी है दुनिया में। लेकिन उस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल एक तरह से थी गुलामी प्रथा, जिसको एक व्यापार के रूप में ही माना जाता था। उसमें सिल्क रूट से वो गुलामों को लेकर आते थे। भाई जो गुलाम काम कर रहा, भाई वो अंत तक मध्य एशिया तक जाएगा। जो गुलाम बेकार रहा, बीमार रहा, बूढ़ा रहा, उसको वे रास्ते में फेंक देते थे। जिंदा रहा तो जिंदा रहा, मर गया तो मर गया, कोई मतलब तो था नहीं। ऐसे एक कारवां जा रहा था। उसी में एक निल्हा नाम का एक व्यक्ति था। मतलब उम्र 25 के आसपास रही होगी, लेकिन इतनी दूर सफर करने बाद पैदल पैदल वो थक्का चूर हो चुका था, उसके अंदर शक्ति बची नहीं थी। मतलब लगभग वो मरणासन अवस्था में हो चुका था। और हाँ, निल्हा नाम जो है, वो एक्चुअल में होता तो हमारे देश में नील के की खेती करने वाले किसानों के लिए पहले प्रयोग हुआ करता था। लेकिन भैया उसका नाम तो था मध्य एशिया वगैरह में जैसे नाम पड़ा है, निल्हा नाम था उसका। अब वो बेचारा थका हुआ बूढ़ा, उसका अब चल नहीं सकता, इस स्थिति में ऐसे आता वो। जो उसका मालिक था, उसने उसको उठाकर वही जो गांव था उसके बाहर ऐसे ही फेंक दिया। तो बोला जिंदा रहना रहे, मरना है मर जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है। भाई उसको तो वहां, उसको वहां वो लोग फेंक कर गाँव के बाहर चले गए। बाहर गए तो तभी क्या हो रहा है कि जो उस गांव के जो भेड़ बकरी वगैरह होते हैं, उसका चौरा चौरा चौराहा बोल रहा हूँ चरवाहा, चरवाहा जा रहा था। तो उसी में एक जो बकरी थी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो दूध पीते पीते उसका बच्चे को पता नहीं क्या मूड हो गया, हट गया वहां से, हट गया। लेकिन वो बकरी जाकर अचानक से नीलह के पास ही खड़ी हो गई, उसको लगा कि उसका बच्चा दूध पी रहा है। अब दूध की सुगंध नीलह को पड़ी तो उसने धीरे धीरे बकरी से के थान से दूध वगैरह पी लिया। बकरी ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद वो बकरी झुंड में थी, इसलिए ध्यान नहीं, उसको लगा उसका बच्चा ही पी रहा है। जब दूध वगैरह पी लिया तो उसके अंदर थोड़ी जान आई। जाना ही तो उसने सोचा भाई नगर में चले। अब नगर वालों को तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, उनको तो अपना तो ख्याल था नहीं। खैर, वो अंदर गया। अंदर गया तो कैसे भी अपना कुछ करके, कमा के कैसे भी करके वो अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन नील्हा माना कि वो इधर गुलाम था, लेकिन बुद्धि उसकी थी। उसने ये तो जान लेते भाई, जिस जगह एक गांव है, ये गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव हो सकता है। लेकिन उसको ये पता लगा कि गांव वाले अमीर होना ही नहीं चाहते। इनको अमीरी की बात बताओ तो उठाकर खाई में फेंक देंगे, इनको कौन समझाए ज्ञान की बात। अब तो उसने सोचा इसका उपाय क्या किया जाए। वो सोचा पहले हम अपने अपने आप को अमीर बनाएंगे, फिर बाद में उनकी भी सोचेंगे। उसको एक बात पता लगी कि क्या होता है जब सावन का महीना अंत होता था, जब बारिश वगैरह हल्की हल्की खत्म हो जाती थी, तो वो गांव वाले एक उत्सव मनाया करते थे। अब उत्सव में लोग एक दूसरे को दान वगैरह थोड़ा बहुत
दिया करते। साल भर में एक ही उत्सव ही था उनके पास, मतलब उनको त्योहार भी मनाने का उनको दिक्कत होती थी, ऐसा स्थिति था। एक ही उत्सव था। उसने बोला अच्छा ये उत्सव है, यानी इसमें कुछ कर सकते हैं। उसे पता था किसी से बोलूंगा तो सब कोई ना कोई उल्टा ही बोलेंगे, तो ऐसे ही उसने बोला, या ऐसे ही एक गांव वाले से बोला, यार मैंने सुना है कि तुम्हारी घरवाली अपने मैके से एक साड़ी लेकर आएगी, अब ससुराल में दान करेगी। बोला यार मैंने तो नहीं सुना है। बस ठीक है, तुमने नहीं सुना होगा, ठीक है। दूसरे के पास गया, फिर ये बात बोला, यार मैंने सुना है तुम्हारी घरवाली मैके से एक साड़ी लेकर आएगी, ससुराल में दान करेगी। अब यार ससुराल में दान करेगी, या ससुराल में दान करेगी, या कहिए तो उस उत्सव में चढ़ाएगी, वो ज्यादा उचित रहेगा। उस देवता, जो वहां का जो देवता था, अन्न का देवता, उसको चढ़ाएगी। अब ये सबको जाकर बोल रहा है, सुना है तुम्हारी घरवाली मायके से आएगी और अन्न के देवता को साड़ी चढ़ाएगी। अरे 10, 20, 25, 100, 150, 200 लोगों को जाकर बोल दिया उसने। अब इतने सारे लोगों को लगा, लोगों को भाई फलाने को ये लगता है ये भी अपनी बीवी के लिए साड़ी लेकर आएगा, उसको लगा ये भी लेकर आएगा अपनी बीवी के लिए साड़ी। अब जिसने सुना उसको लगा यार ये ले आया, ये ले आया, मैं नहीं लाया तो मेरी तो हुई, मुझे तो मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। उसमें सबने क्या किया, इसी उलझन में सबने अपने अपने वाइफ को, लो पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो, जाओ अपने मैके से एक साड़ी लेकर अन्न के देवता को चढ़ा दो। और ये तो बात हुई। अभी जब साड़ी आती है तो साड़ी के साथ बहुत कुछ आता है, साज श्रृंगार का सामान आएगा, कभी कोई आदमी भी चला जाता है। तो इतने सैकड़ों वर्षों में पहली बार हुआ कि वहां इतनी जबरदस्त खरीदारी हुई। लोग सिर्फ डर के मारे खरीदे कि यार कहीं मेरी बीवी से झगड़ा ना हो जाए, को बगल वाला लेकर आएगा, तो सिर्फ इस डर की वजह से भाई हुआ। जब एक साथ व्यापार की इतनी बड़ी गतिविधि हुई तो अब साड़ियों की जरूरत पड़ी। साड़ियों का जुगाड़ नीलहे ने बहुत पहले से कर रखा था। कैसे भाई, नगर के बाहर, मतलब उस गांव के बाहर कारवा वगैरह जाता था, तो उसी में से एक कारवा के व्यापारी को उसने तय दिन दे दिया था, भाई इस दिन हमको साड़ियों का एक बहुत बड़ा स्टॉक दे देना हमको। व्यापारी को क्या था, उस जमाने में तो मुंह से व्यापार हुआ करता था कि भाई ठीक है, एक तरह से बयाना ले लो, बयाना है मुंह पर है कि ठीक है तुम बोलोगे होगा, कमीशन ले लेना, बिक जाएगी। तो ऐसे हुआ, साड़ी ले ली। और जब साड़ी को लोगों की जरूरत पड़ी तो ले किसे, नीले ने बोला भाई हम साड़ी देंगे, बदले में पैसे दो हमको। लोग को न कुछ सोचे न समझे, फटाफट साड़ी लेना शुरू किया। साड़ी उसने ले ली। उसमें जो नीले का कमीशन था उसने अपने पास लिया, बाकी जो पैसा था उस कारवा के व्यापारी को दे दिया। कारवा व्यापारी अपने रास्ते चला गया। लेकिन इतनी बल्क मात्रा में खरीदारी हुई थी तो इतना बड़ा कमीशन मिला था नीले को। नीले ने अपना मतलब एक तरह से घर करना, बनाना स्टार्ट कर दिया। सोचो, जो कल तक सड़कों पर सोया करता था, धीरे धीरे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल करके उसने अपना घर बना दिया। अब एक बात तो तय है, चाहे वो 1000 साल पहले चाहे आज भी हो, जब पड़ोसी का घर ऊंचा होता है तो जलन तो होती ही है। और ऊपर से ऊंचा तो हो ही रहा है, ऊपर से उसकी छाया जो है दूसरों के घर पर पड़ रही है। ऊंचाई पर गांव, छाया भी ना मिले, ऊपर इसकी मतलब धूप भी ना मिले और इसकी छाया भी पड़ रही है। अब लोगों में लगी जलन होने की, यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि सबका घर तो एक समान था तो कोई जलता नहीं था, एक का घर ऊंचा हो गया तो सबको जलन हो गई कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा यार। लेकिन करे तो करे क्या, ये बात राजा को भी पता लगी। राजा ने नीलहे को बुलाया, बोला भाई तुमने, मैंने सुना तुमने अपने बुद्धि से ये उपाय किया है, बताओ इन लोगों के लिए क्या उपाय करोगे। तो उसने बोला कि महाराज अब इन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। बोला क्या। तो देखिए महाराज, ये जो वार्षिक उत्सव है, आप उसको ऐसे तय करिए कि महीने में एक त्योहार हो जाए। त्योहार की बजाय आप उसको कहिए तो मेले में तब्दील कर दीजिए। बोला कैसे। तो देखिए, आप अपने पैसे से शुरुआती कुछ समय के लिए एक मेला लगवाइए जिसमें बच्चों को बुलाइए। बच्चे आएंगे, भाई खेलेंगे। आप बोलोगे झूला फ्री है, तो झूले का हम पैसा ले लेंगे, बाकी आप खाओगे खरीदोगे तो उसका पैसा लगेगा, बाकी झूलों का फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है। फिर बच्चे आएंगे, माँ बाप को आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। आएंगे बच्चे, झूला खेलेंगे, भाई जिद करेंगे खाने को, कपड़े को, उनका अंत में उनको जेब से पैसे निकालना पड़ेगा। पैसे तो रहते ही थे इनके पास, निकालते नहीं थे, इसलिए व्यापार होता था नहीं। उन्होंने निकालना शुरू किया कि ठीक है भाई ऐसा होगा। मेला लगा, अब बच्चे आए खेले तो भाई खाना भी चाहिए, चाट पकौड़ी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खिलौने भी चाहिए। अब वो धीरे धीरे हर माह पे एक बार, एक सप्ताह के लिए लगता, गतिविधि धीरे धीरे व्यापार की बढ़ने लगी। अगले महीने फिर लगता, अगले महीने फिर, अगले महीने फिर। अब जैसे 1 साल लग गया तो पूरा एक समझो एक पूरा चक्र घूम गया एक तरह से। पैसा एक आदमी के हाथ में नहीं रहा, पूरे गांव में सबके हाथ में पैसा आने लगा।
जब पैसा का सर्कुलर हुआ, ऐसे घुमा पैसा सबके हाथ में, तो सबके हाथ में पैसा जो अंदर घर में पड़ा हुआ था, सबके हाथ में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब सबके हाथ में पैसा आया तो सबने अपना मकान बनाना शुरू किया। अब सबको व्यापार समझ में आ गया कि यार हम इतने सैकड़ों सालों से सिर्फ इतना पैसा घर में लेकर बस पड़े हुए थे, सांप की तरह उस पर कुंडली कुंडली मार के बैठे हुए थे पैसे पे, उसका इस्तेमाल किया नहीं कभी हमने। आज देखो इतनी गतिविधि हो रही है व्यापार की, आज हमारे पास पैसा उससे ज्यादा हो गया है। और फिर उन्होंने उस सिल्क रूट पे जो कारवां जाता था, उनके रहने का, खाने पीने का, उनको जो जरूरत था, वह गांव के व्यापारियों ने पूरा रास्ता खोल दिया और उन्हीं से व्यापार करने लगे। और धीरे धीरे करते करते वो सिल्क रूट पे गांव सबसे अमीर गांव बना, ऊंचाई पर रहते हुए भी, इतनी ऊंचाई पर रहते हुए सबसे गरीबों का गांव सबसे अमीर गांव बन गया। तो इसलिए हमारे देश में फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, इसी वजह से। भाई कम से कम पैसा घर से बाहर तो निकालो, दिवाली पे निकालो, होली पे निकालो, दशहरा पे निकालो, तीज पे निकालो, करवा चौथ पे निकालो, छठ पे निकालो, अरे कहीं तो निकालो पैसा भाई। इसलिए पैसा निकालने का वो सब है, और ये बहुत अच्छी बात है। कभी इसी बहाने व्यापार चलता रहता है और देश धीरे धीरे संपन्नता की ओर जा ही रहा है। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ, बाय।